दर्शकों, इक्वालिटी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं काजल आपके साथ। चलिए शुरुआत करते हैं प्राइम टाइम खबरों में इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के मौके पर 23 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया गेट पर बोस की होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण किया, जिसके 2 दिन बाद बोस की बेटी ने कहा कि यह देखकर खुशी हुई कि स्वतंत्रता सेनानियों के मूल्य अभी भी लोगों को प्रेरणा दे रहे हैं। हालांकि बोस की बेटी अनिता बोस वाफ ने अपने पिता की स्मृति और विरासत को सांप्रदायिक प्रतिद्वंदिता के लिए इस्तेमाल किए जाने का संभावना पर चिंता भी जताई। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 जनवरी को स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के मौके पर उनकी होलोग्राम प्रतिमा का इंडिया गेट पर अनावरण किया था। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने आजादी के बाद की कांग्रेस सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा था, हमारे नायकों की भूमिका जिन्हें आजादी के बाद मिटाया जा रहा था, उन्हें हम पुनर्जीवित कर रहे हैं। हालांकि बोस के होलोग्राम अनावरण को अगले महीने 5 राज्यों में हो रहे चुनावों से जोड़कर भी देखा जा रहा है, जिसकी आलोचना भी की जा रही है। ये पूछे जाने पर कि क्या उनके पिता की छवि का इस्तेमाल किया जा रहा है या वह चुनावी मौसम के बीच सम्मान की बात है, इस पर अनिता ने कहा कि मुझे लगता है कि यह दोनों का मिश्रण है। मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि प्रधानमंत्री का सम्मान बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से कम नहीं है। दोनों सच्चे प्रशंसक है, लेकिन दूसरी तरफ ये नेता है और मुझे नहीं लगता कि नेताओं के लिए इसे अपने मतदाताओं को बताना गलत है। अनिता ने कहा कि मैं ये स्वीकार नहीं करूंगी कि नेताजी की स्मृति का इस्तेमाल सांप्रदायिक प्रतिद्वंदिता के लिए किया जाए। यह यकीनन उनके लिए अन्याय की बात होगी। देश में फिलहाल ऐसे कई मामले सामने आ रहे हैं जहां दलित दूल्हों को एक तो घोड़ी पर चढ़ने नहीं दिया जा रहा या फिर बारात निकलने में व्यवधान डाले जा रही है। इसी बात की ओर इशारा करती एक घटना मध्य प्रदेश से सामने आई है, जहां पर एक निचले तबके के समूह में शादी की रस्म चल रही थी, जिस दौरान सारसी गांव के ही कुछ दबंगों ने ये धमकी दी थी कि अगर शादी के दौरान जुलूस निकाला गया तो ठीक नहीं होगा। हालांकि परिजनों ने इसकी जानकारी संबंधित पुलिस प्रशासन को दी, जिसके बाद संबंधित लोगों के जुलूस को पुलिस का संरक्षण प्राप्त हुआ। प्रशासन ने संबंधित तबके की मांग को लेकर हामी भरी और अपनी कर्तव्य परायणता का परिचय दिया। हालांकि सोचने वाली बात है कि आजादी के इतने सालों बाद भी निचले तबकों के लोगों को अभी तक सहम कर रहने की क्या जरूरत है। क्या अगर धर्म विशेष की संख्या इलाके में ज्यादा हो तो पिछड़े समाज को सहम कर रहना पड़ेगा? बहरहाल अगर ऐसी स्थिति सच में है तो इस पर गंभीर रूप से विचार विमर्श करने की सख्त जरूरत है। प्रशासन भले ही 24 घंटे रक्षा करने का दावा करता हो, किंतु जब घटना घटित होती है तो वो उसके बाद ही पहुंचता है। इसलिए देश के किसी भी तबके में किसी सज्जन को किसी से भी डर के रहने की जरूरत ना पड़े, ऐसी प्रणाली का निर्माण किया जाना उचित होगा। पुलिस प्रशासन, एसडीएम और पूरा पुलिस अमला वहाँ पर पहुँचा और पुलिस के साय में आज़ादी के 73 साल बाद गांव सारसी में बिंदोरी निकाली गई। मेरा ऐसा मानना है कि देश बदल रहा है, दुनिया बदल रही है और लोगों को और समाज को भी बदलना चाहिए। एमपी से दीपक बसेर की रिपोर्ट, इक्वालिटी न्यूज के लिए। देश भर में जहां कल 26 जनवरी का जश्न मनाया जा रहा था, वहीं छत्तीसगढ़ में इसी गणतंत्र दिवस से जुड़ी एक दुखद खबर सामने आई है। छत्तीसगढ़ के मनसमुंद जिले में झंडे के पाइप से विद्युत तार टकराया, जिससे 14 साल की मनहरन की मौत हो गई। घटना से परिसर में शोक की लहर है। मृतक का नाम मनहरन दीवान, उम्र 14 साल, उल्बा की वो निवासी है। मनहरन पटवा गर्ल्स हॉस्टल में रहती थी। 26 जनवरी को गर्ल्स हॉस्टल में गणतंत्र दिवस समारोह का आयोजन किया गया था, जहां समारोह खत्म होने के बाद मनहरन पाइप पर झंडा उतारने के लिए चढ़ी। इसी दौरान झंडे के पाइप का परिसर में लगी विद्युत तार से संपर्क आ गया और मनहरन भी इसके चपेट में आ गई, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना में एक और लड़की भी घायल हुई है। वही घटना कल शाम करीब 5:15 की बताई जा रही है। फिलहाल घटना की तस्वीरें सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी हुई है। महाराष्ट्र स्थित मुंबई पुलिस ने जाली मुद्रा छापने और उसका वितरण करने वाले एक अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश करने के बाद 7 लोगों को गिरफ्तार किया और उनके पास से 7 करोड़ रुपए मूल्य के नकली भारतीय नोट बरामद किए। उन्होंने बताया कि गोपनीय सूचना के आधार पर मुंबई अपराध शाखा की इकाई 11 ने मंगलवार शाम को दहिसर चेक पोस्ट पर एक कार को रोका, जिसके बाद सारा मामला सामने आ गया। अधिकारी ने कहा कि पुलिस ने कार में बैठे 4 लोगों को पकड़कर उनसे पूछताछ की। कार की तलाशी में अपराध शाखा के अधिकारियों को एक बैग मिला, जिसमें 2000 के नकली नोटों के 250 बंडल थे, जिनका मूल्य 5 करोड़ रुपए है।
अधिकारी ने कहा कि कार में सवार 4 लोगों से पूछताछ में पुलिस को उनके 3 और साथियों का पता चला। इसके बाद पुलिस ने अंधेरी में एक होटल में छापेमारी की और तीनों को गिरफ्तार कर लिया। अधिकारी ने कहा कि उनके पास से 2000 के नकली नोटों के 100 और बंडल मिले, जिनका मूल्य 2 करोड़ है। नकली नोटों के अतिरिक्त आरोपियों के पास से पुलिस ने एक लैपटॉप, 7 मोबाइल फोन, 28,170 रुपए की असली मुद्रा और अन्य चीजें बरामद की। डीसीपी संग्राम सिंह निशानदार ने कहा कि जांच में पता चला कि नकली नोट छापने और उनके वितरण में एक अंतर्राज्यीय गिरोह का काम कर रहा था। इसके साथ ही पुलिस ने अब तक इस मामले में 7 करोड़ रुपए मूल्य के नकली नोट बरामद किए और 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों को एक स्थानीय अदालत में पेश किया जाएगा, जिसके साथ ही 31 जनवरी तक के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। इक्वालिटी न्यूज की प्राइम टाइम खबरों में आज के लिए इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए आप देखते रहिए इक्वालिटी न्यूज। खबरों की अधिक जानकारी के लिए आज ही डाउनलोड और सब्सक्राइब करना ना भूलें इक्वालिटी शॉप ऐप को।